आज इस ग्राम पंडौली के अंदर जो मेरा जन्म स्थान है, भाई थोड़ा ध्यान से सुनना। जो मेरा जन्म स्थान है, इस गांव के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में और भी बहुत संत महात्मा गण आए हैं और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो महात्मा गण आए हैं कि सभी लोग जो है उन्हें हमने फोन किया और वो उस फोन के द्वारा सभी इस गांव के अंदर आए। तो मेरे बात याद आ गई जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी यहाँ पर आए सत्संग करने के लिए और महात्मा महिपाल दास जी जो हमारे मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्हें भी पता है। तो गुरुजी ने कहने लगा, भाई ब्रह्मचारी जी तुझे मैं इस गांव में सब बैंड बाजी के साथ लेके जाऊंगा। वो बात कहने के लिए खड़ा हुआ मैंने कहा गुरुजी बैंड बाजी के साथ कैसे ले जाओगे? कहने लगे ना बैंड बाजी के साथ लेके जाऊंगा तुझे भाई मैं यहाँ से। और महात्मा महिपाल दास जी और उस समय गाड़ी में जो चलाने वाले थे आदमी जो चल रहे थे, महेंद्र सरदार जी, उस समय नरेश गौतम और हमारे बहुत बड़ी टीम थी जो समय मिशन के लिए काम कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई बैंड बाजे की साथ तो गुरु जी का आदेश इतना हुआ कि जहां भी मैं जाऊं वहीं पर जो है ना गुरु महाराज कैसी वर्षा हो रही कि पता नहीं कितने बैंड बाजे बज रहे रहो। स्वामी समनदास महाराज की अगर मेरा ब्याह होता तो एक ही बैंड बजता बस उसी दिन, या गलत कह रहा मैं? लेकिन गुरु महाराज ने मुझे इतने बैंड बजवा दिए कि लोग लाखों लोग आज करोड़ों लोग जानते हैं। बड़े बड़े विधायक मंत्री तुम्हारे, बड़े बड़े विधायक मंत्री तुम्हारे जो है ना के पीछे घूम रहे, वो इसलिए घूम रहे कि भाई गुरु समनदास ने जो है ना बीज वैसा बो दिया। और मैं अपने सबसे पहले जो हमारे अखिल भारतीय रविदास मिशन है उसके अध्यक्ष सतगुरु समनदास महाराज जी के चरणों में और हमारे बीच में हमारे के उपाध्यक्ष हमारे महाराज जी जो गोवर्धन दास जी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और हमारे बीच में हमारे महात्मा महिपाल दास जी जो हमारे मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान करता हूं। और जो हमारे जो महात्मा गण आए हैं, अगर समय का ध्यान है रखते हुए मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि जन्मभूमि पर आए हैं और दूर दराज से जो आसपास के संगत आए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो दूर दराज से आए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि खाली माला गिरने से नहीं होना का कुछ भी। भाई अगर मैं यहाँ से आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है, गुरु महाराज ने यहाँ पर इस महात्मा को बनाया है, तो इस गांव के लोग ध्यान से सुनना। आज आपका गांव में पूरी दुनिया में नाम है कि भाई चमारी खेड़ा चमार जानते हैं, लेकिन चमारी खेड़ा कोई नहीं जानता था। और आज दुनिया के अंदर चमार सब तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चमारी खेड़ा कोई नहीं जानता था। चमारी खेड़ा का नाम पूरी दुनिया का पूरे संसार में मशहूर होगा महाराज की। लेकिन किसने किया? वो महाराज स्वामी समनदास जी ने, संतों महंतों ने। और मैं कहना चाहूंगा कि गद्दी पे जो कार्य चल रहा है, हमारे महाराज समनदास जी की गद्दी जो बन रही है, सभी उस गद्दी पे सहयोग करेंगे। और मेरे लाख इस बच्चे के लाख में इस गांव के लिए, इस समाज के लिए, इन महात्माओं के लिए जो भी 24 घंटे मेरे लिए कोई आदेश होगा, चाहे राजनीतिक के आदेश हो और चाहे समाज का आदेश हो, चाहे किसी का दुख सुख हो, मैं उसके लिए अपने समाज के लिए 24 घंटे आप लोगों के सामने खड़ा हूंगा और खड़ा रहूंगा। ये मैं आप लोगों को करता हूं। दूसरी बात एक और है कि मैं सभी का, हमारे जो मीडिया प्रभारी आए हैं अभय जी और मित्र सेन जी जो सुकड़दाल गद्दी से आए हैं हमारे, और जो है राकेश जी और हमारे कपिल जी, सभी से मैं सम्मान करता हूं अपनी तरफ से। जन्मभूमि पर आप लोग आए हैं। इस जन्मभूमि में बहुत प्रोग्राम हुए, पिछली बार भी प्रोग्राम है जब यहाँ पर ये महाराज जी ने स्वामी समनदास जी आए थे यहाँ, और ये तस्वीर जो मंदिर में रखी है ये रखे थे। तो ऐसा प्रोग्राम हर साल होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर ये गांव वाले नहीं कराओगे तो हम अपनी तरफ से कराओगे, लेकिन हर साल यहाँ प्रोग्राम होगा समनदास जी महाराज की। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भाई सभी लोग मिलजुल कर अपनी इस समाज को अपनी दुनिया में अपना नाम लेकर चले। और जो माता बहने गुरुमुखी नहीं है, वो इस गांव की चाहे सत्संग में है नहीं है, वो सभी सत्संगी बनने की कृपा करें। क्योंकि अच्छा संदेश यहाँ जब भी जाएगा, जो महाराज जी हैं गोवर्धन दास जी, हमारे जो
सत्संग समाज आया है वो इसलिए आए हैं कि भाई यहाँ से जो है कुछ एक नया संदेश है कि भाई इतने लोग गुरुमुखी बन गए। आज हम पूछते हैं कि ये आप कौन सा गांव के रहने वाले हैं, तो हमारा गांव पंडोली में कोई जाने है, चमारी खड़े सा है। ये कहने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं, गहरी बात है, लेकिन जन्मभूमि होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सब महाराज जी की देन है, सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी की देन है, इसी के द्वारा हम यहाँ आज तक पहुंचे। और दूसरी बात है कि मैं सबसे आभारी हूँ जो सत्संग मंडली है, कमेटी है पूरे गांव की, जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे, जिन्होंने मुझे भी जो बुलाया और विशेष तौर से मुझे इतना सम्मान दिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गया जब मुझे सम्मान दे रहे थे। और मैं भावुक हो गया और मैं उस समय को याद किया कि महाराज समनदास जी ने वास्तव में मुझे कहा था, कहने लगा मैं ऐसे तुझे लेकर जाएंगे। लेकिन गुरु जी की दया है, आज भी उनकी दया बरस रही है, जो सम्मान मिल रहा है जगह जगह, हर जगह, हर गांव में, हर गली में जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, ये सब स्वामी समनदास महाराज जी की देन है। और हमारे महाराज जी जो हमारे गोवर्धन दास जी हैं, जो मेरे पास से यही गाँव से, लेकिन उन्होंने भी गाँव छोड़ दिया और हमने भी गाँव छोड़ दिया। समनदास जी महाराज की। लेकिन हमें तुम लोगों को जो है इतना धैर्य रखना है कि जहाँ भी कहीं जाएं तो कम से कम अपने समाज में अपना नाम ऊंचा करें कि जिसमें नई जागृति पैदा हो। और आज सतगुरु समनदास महाराज ने बिल्कुल बजा दिया, घर घर जो है इतने सत्संग जो है पहले नहीं होते थे जितने आज हो रहे समनदास महाराज जी की तरह से। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे बीच में हमारे देखे महात्मा नत्था दास जी भी स्टार्टर पेपर मिल से आए, हम उनका भी सम्मान करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जैसे हमारे मास्टर जी बता रहे थे, आज के हमारे जो संचालक हैं कि भाई नफे सिंह जी और हमारे प्रधान जी जो बाड़ी माजरा नगला खाली से आए हैं, वो परसों मेरे पास गए थे चमारी खड़े आश्रम पे, और मैं बिजनौर से आया था, उन्हें मिल गया तो उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई महाराज जी आप भी हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि भाई आप जो हमारे महाराज रविदास जी की तरफ से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, यूनिवर्सिटी रविदास जी के नाम से बन रही है आपके सहारनपुर के अंदर। उसमें जो भी सहयोग हम अपनी तरफ से करे जाएगा, हमने उनसे वादा किया था और बिल्कुल करा जाएगा, उनसे पीछे नहीं हटना।